जर्नलिस्ट हैं, सोशल मीडिया के हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, प्रिंट मीडिया के हैं, और हमारे ताजर बिरादरी है, हमारे ऐवान ज़राअत के जो चीदा नुमाइंदगान हैं, उनको यहाँ बुलाने की ज़हमत इस बात से दी है। आपको पता है कि डी खान में जो हालिया सैलाब आया है, उसमें हमारी 4 तहसीलें तकरीबन 80% और डी खान की जो तहसील है वो 20% सैलाब से मुतासर हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों के घर ख़त्म हो गए, रोडें टूट गईं और लोगों की फसलें पक्की तबाह हो गईं। और सबसे बड़ा जो डैमेज हुआ, जो नुकसान हुआ, हमारी CRBC नहर, चश्मा राइट बैंकलाल की नहर, जो कि हमारी लाखों एकड़ अराज़ी को सैराब करती है, उसको शदीद नुकसान पहुँचा। आपको पता है कि डी खान एक ज़राई इलाका है और पूरे सूबा KBK में जितना ज़री अराज़ी ज़मीन डी खान में है उतनी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद नहीं। और यहाँ पर 4 मिलें, शुगर मिलें जो हैं वो काम कर रही हैं ऑलरेडी। एक जो है यहाँ पर कई आटे की मिलें हैं, एक धागे की मिल है, 1-2 इन प्रोसेस हैं शुगर मिलें, और सीमेंट फैक्ट्री भी बन रही है। तो यहाँ पर जो है ये जो प्रोडक्शन होती है गंदम की और गन्ने की, उससे न सिर्फ यहाँ के लोग मुस्तफ़ीद होते हैं, बल्कि यहाँ से जो प्रोडक्शन होती है उससे हमारे वतन को भी फ़ायदा होता है। उनको अरबों रुपए का टैक्स मिलता है, यहाँ कारोबार ज़िंदगी चलता है। जब लोगों के पास, किसान के पास फसलें होंगी, वो बेचेंगे, पैसा आएगा, तो फिर सर्कुलेशन ऑफ मनी होती है, बाज़ार में पैसा आता है, ख़रीद व फ़रोख्त होती है, एक चहल पहल होती है। सैलाब के दिन में आपको याद होगा 15-20 दिन तक हमारे बाज़ारों में ऐसा मंजर था जैसे कब्रिस्तान में मंजर होता है, कोई गाहक नहीं था। क्या वजह थी कि परेशान हाल थे लोग बेचारे, उनके घर टूट गए, फसलें तबाह हो गईं। जब उनके पास पैसे नहीं, खाने को घर नहीं, रहने को, पहनने को कपड़ा नहीं, उनके मवेशी बह गए, तो उसमें वो कहाँ से आएंगे, परचेजिंग करेंगे कहाँ से, मार्केट में कैसे कारोबार चलेगा, कैसे ज़िंदगी का पहिया चलेगा। तो ये जो हमारी CRBC नहर है, ये सारा डिपेंड, जो हमारे तकरीबन 5 से 10 लाख आबादी की डिपेंड हमारी CRBC नहर पर है। यहाँ से जो पानी मिलता है, इससे ये फसलें तैयार होती हैं, उसके बाद लोगों के कारोबारी ज़िंदगी चलता है। तो ये शदीद मुतासर है। उसमें बड़ी वजूहात हैं कि वो क्यों मुतासर हुई। जो हुकूमत ने CRBC के साथ जो ड्रेन बनाई थी, उसमें ड्रेन में बना तो इन्होंने दी कि जो भी लीकेज हो पानी की, जो भी हमारे पहाड़ी नालों से पानी आता है, उसकी जो लीकेज हो वो ड्रेनों के ज़रिए निकलती थी। तो ड्रेन बना के इन्होंने छोड़ दी, उस पर लोगों ने कब्ज़ा भी किया, उस पर लोगों ने उसका जो मटेरियल है वो अपने घर के इस्तेमाल के लिए ले गए। हुकूमत की तरफ से कोई चेक एंड बैलेंस था नहीं, उसकी कोई रिपेयरिंग के लिए कोई काम धंधा था नहीं। वो बिल्कुल जब से बनी है 30-35 साल से, बिल्कुल वो ऐसा हाल था उसका कि वो बिल्कुल सील्ड अप हुई पड़ी थी और उसमें से पानी निकलने का कोई रास्ता ही नहीं रहा। वो रही नहीं जब, तो पानी कहाँ से निकलता। उसकी वजह से हमारे कई देहात जो है वो डूब गए। तो अब हमने, हमारी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को चाहिए ये था कि मुल्क में वैसी महंगाई का एक तूफ़ान है और हमारी खुराक का, गंदम का भी बहरान है। अब गंदम आपका, मैंने कल पता किया, 20 किलो का जो गुटका है वो 2300 रुपये का बाज़ार में मिल रहा है, 2300, 2400 इस तरह से रेट है। और इस तरह बाकी चीज़ों का रेट देख लें, बेपनाह इजाफा हो गए हैं। हुकूमत को चाहिए था कि जड़ से एक चीज़ को पकड़ते, ख़ासकर जो CRBC नहर है, इसकी तामीर के लिए कम से कम 2-4 अरब रुपए चाहिए। इसकी फ़ौरी ग्रांट रिलीज़ करते ताकि जहाँ जहाँ ये खस्ता हाल हुई है नहर, इसकी फ़ौरी तामीर करके जब भी पानी आए वो ज़मीनों पर जाए और गन्ना है, गंदम है, जो भी फसलें हमारी हैं उनको फ़ौरी पानी मिले। लेकिन बदकिस्मती हमारे PDM की हुकूमत, हमारी सूबाई हुकूमत, हमारे अवामी नुमाइंदे, हमारी इंतज़ामिया, इन तमाम की मुजरमाना गफलत। शहबाज शरीफ 2 दफ़ा आए, इमरान खान साहब आए, वज़ीर आला महमूद खान आए, लेकिन आएँ बाएँ शाएँ सिर्फ के कहते हैं ना, नशिस्तन गुफ्तन और बखास्तन, सिर्फ फ़ोटो सेशन करके। यहाँ पर आने पे भी जितना अगर रकम उनकी लगती है, हेलीकॉप्टर पे जो आते हैं हमारे मौसूफ़ हज़रात, उन पे करोड़ों रुपए का खर्च होता है सिक्योरिटी पर, उनके ख़र्चे पर। अगर वही पैसा ये यहाँ पर दे देते नहर की तामीर के लिए, तो मैं कहता हूँ कि ये नहर हमारी आराम से बन जाती। अरबों रुपये इन्होंने ज़ाया किए। 10 करोड़ की ग्रांट का ऐलान किया सिर्फ नहर की तामीर के लिए, जो कि ऐसे है कि मजाक है। और 10 करोड़ में जब टेंडर हुए हैं तो वो भी 8 करोड़ रह गए। उसके बाद जो कमीशन माफ़ी है उसमें से वो खाएगा अपना हिस्सा, वो पता नहीं 4-5 करोड़ लगेंगे, उसका भी अभी तक ताहाल काम शुरू नहीं हुआ। तो हमारा यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि हमारा सबका कॉमन मसला है। और दूसरा ऊपर देखें, चाहिए ये था कि डी खान को आफत ज़दा इलाका करार दिया जाता।
यहाँ के टैक्सेस माफ़ किए जाते, यहाँ पर टैक्सेस की जो शरह ऑलरेडी यहाँ पर इम्पोज है उसको कम किया जाता, रिलीफ दिया जाता आवाम को। हुकूमत ने टैक्सों में बेपनाह इजाफा कर दिया। मीडिया के हज़रात, ताजिर बिरादरी और शुरकाए महफिल, अस्सलाम वालेकुम। इमरान ईवान ज़रात और तमाम ज़मींदार बिरादरी, अंजुमन ताजरान, मुंतज़िम प्रोग्राम और ख़ुसूसन कफ़ील निज़ामी साहब और सुहेल आज़मी साहब के हम बेहद मशकूर हैं कि डेरा के अहम तरीन मसला के लिए प्रोग्राम बनाकर न हमारी हौसला अफजाई की बल्कि डेरा दोस्ती का सबूत दिया है। तमाम मुल्क की तरह डेरा के बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं। इन तमाम नुकसानात से बढ़कर पुशा से रमक तक CRBC कैनाल बुरी तरह मुतासर हुई, जिसके शगाफ छिलनी की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। मज़कूरा CRBC तकरीबन 30 लाख कनाल रकबा सराब करती है और सालाना मुख्तलिफ़ फसलात की मद में 70 और 80 अरब की रकम वसूल होती है। करोड़ों रुपए के टैक्सेस सूबाई गवर्नमेंट वसूल करती है। मौजूदा हालात गन्ने की खड़ी फसल बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। गंदम की काश्त नामुमकिन नज़र आ रही है। अगर मज़कूरा नहर की तामीर में ताख़ीर हुई तो डेरे का ज़मींदार व काश्तकार 6-7 साल पीछे चला जाएगा, जिससे न सिर्फ डेरा बल्कि पूरा KP के मुआशी बुरहान का शिकार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सुहेल आज़मी साहब का, हाजी रशीद धब साहब का, हाजी मोहम्मद असलम सप्पल साहब का और किसान के जितने भी हमारे माशाल्लाह नुमाइंदे बैठे हैं तो इंतहाई मशकूर हैं कि ये लोग पहले भी लगे रहे डी खान की आवाम के लिए। कुछ अर्से पहले भी कुरैशी मोड़ पे एहतजाज वगैरह हुआ था चश्मा राइट बैंक कनाल के ऊपर, और इसी सिलसिले में हमारे ताजरान जब भी डी खान में कोई भी मसाइल पैदा हुए हैं, इस ऐसे जो अवामी मसाइल होते हैं, तो उनमें हमेशा ताजरान ने अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया है और भरपूर तरीके से ये नहीं देखा कि जिस जमात से भी किसी की सियासी वाबस्तगी है, सब चीज़ों को छोड़कर आवाम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी सोचा है, अब भी सोचा है। तो सुहेल भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी डिटेल से और हाजी रशीद धब साहब ने बातें की हैं चश्मा राइट बैंक कनाल के मुतालिक। तो मेरी मीडिया वालों से यही गुजारिश है कि ख़ास तौर पर ये तो हमारे जो कमिश्नर साहब डेर इस्माइल ख़ान के और डिप्टी कमिश्नर डेर इस्माइल ख़ान, तो इन्हें यही चाहिए था कि सैलाब की सूरत हाल के बाद जो सिचुएशन पैदा हुई, इसके अंदर आप जाकर देखें कि मौके के ऊपर जो CRBC राइट बैंक के निशानात वग़ैरह वो बिल्कुल अपनी जगह से ही मिट गए हैं। और जो ज़िम्मेदार इदारे हैं अगर ये दिलचस्पी लेंगे, क्योंकि अगर एक सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब तो ये आकर बताएं आगे कि इन मसाइल से DI खान के लोग गुज़र रहे हैं, क्योंकि DI खान के अंदर आप हाजी रशीद साहब ने कहा कि 30 लाख कनाल के करीब एराज़ी है। तो लोग पहले भी हमेशा जो किसान होता है इनकी फसलों से पहले ये मुख्तलिफ़ लोगों से कर्ज़े भी लेते हैं, खाद भी कर्ज़ों पे उठाते हैं, डीज़ल भी कर्ज़ों पे उठाते हैं। इनका सारी जो जमा पूंजी जब फसल आती है उसके बाद ये कोशिश करते हैं कि हमने फ़लाँ बंदे का कर्ज़ा भी लुटाना है और बच्चों की शादियां भी करनी है, किसी की कोई हेल्प वगैरह करनी होगी उसके बारे में भी। तो आज वो लोग पहले भी सैलाब की वजह से जितने मुतासिर हुए हैं, DI खान के हर छोटे बड़े हर तबके को पता है। तो खुदारा चाहे हमें काम से गर्ज़ है, चाहे PDM काम करे, चाहे सूबाई हुकूमत काम करे, हम ये चाहते हैं कि जो इस टाइम आवाम की तकलीफ़ है इसका फौरी तौर पर अजाला किया जाए, क्योंकि जो गन्ने की पैदावार
के दिन हैं, अभी पानी की ज़रूरत है और अनाज के। तो अगर पानी नहीं मिलेगा तो ये जो हमारे किसान का तो नुकसान होगा, डेरा इस्माइल ख़ान का भी नुकसान होगा, डी ख़ान के अवाम का भी नुकसान होगा और सूबे का भी नुकसान होगा। जब हमारी मुल्क की फसलें ख़राब हो जाएंगी तो उससे किल्लत भी बढ़ेगी। तो लिहाजा मेरी यही गुजारिश है कि ख़ास तौर पे जो कमिश्नर डेरा, डिप्टी कमिश्नर डेरा, ये कोई टीम तश्कील दे और फ़ौरन जाकर इस पर अर्जेंट बेसों पे काम किया जाए। क्योंकि जहाँ तक रही, क्योंकि आगे अगर ये कोई सर्वे वगैरह करके, जिस तरह अब ये सैलाबों के सर्वे हो रहे हैं, तो अगर इसका कोई संजीदगी पे सर्वे वगैरह होकर वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत को दिया जाएगा तो उस पर कुछ ना कुछ काम शुरू हो सकता है ना। तो हमने इस पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बैठना नहीं है कि हमारे ये जो बड़े बैठे हैं आगे का जैसे भी ये लाई अमल बताएंगे, क्योंकि चाहे वो समझते हैं कि किसानों के हकूक़ के लिए हमें एहतजाज करना पड़ेगा, हम करेंगे, हमें धरना देना होगा, हम करेंगे, लेकिन हम किसानों के साथ पहले भी ठहरे हैं और अब भी इंशाल्लाह भरपूर तरीके से ठहरे हैं। तो मेरी ख़ास तौर पे ज़िली इंतज़ामिया से एक गुजारिश है, ये एक इज्तमाई मसला है, तो इज्तमाई मसले को जितना भी जल्दी हो सके फिल फोर इसका जल्द अज जल्द, चाहे सूबाई हुकूमत बनाए, वफाकी हुकूमत बनाए, किसानों को ये गर्ज़ नहीं है, किसानों को ये गर्ज़ है कि उनका काम होना चाहिए। ये बग़ैर सियासी प्लेटफार्म है, मरकज़ी अंजुमन ताजरान ने ये प्रोग्राम बुलाया है। मैं आखिर में ये बात कर रहा हूँ कि लाए अमल हमारा नेक्स्ट, अगर सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत अगर इस सिलसिले में फ़ौरी तौर पर अगर ये ऐसी लेट करती रही नहर की तामीर को, इसकी तामीर में, इसकी मरम्मती में, और ये ग्रांट का ऐलान नहीं करती, तो नेक्स्ट लाए अमल जो है हमारा इंशाल्लाह एहतजाजी कैंप का होगा। ये हमारा एक लिमिटेड सा प्रोग्राम था, हमने किसी किसान को, ज़मींदारों को नहीं बुलाया, सिर्फ मीडिया के लोगों को 8-10 ताजरों को बुलाया, ठीक है ना जी, और अवान ज़रूरत के 5-6 आदमी हैं। अगर ये हुकूमत नहीं बाज आती, जितनी भी हुकूमतें हैं, सेंट्रल की है, सूबाई है, इंतज़ामिया है, पूरी एक्शन नहीं लेती, इसमें ताख़ीर के ख़िलाफ़ हम पहले मरहले पे, ये पहला मरहले पे ये है, दूसरे मरहले पे एहतजाजी कैंप लगाएंगे। उसके बाद हमें अगर धरना देना पड़ा हम धरना भी देंगे, उसमें सैकड़ों ज़मींदारों को, काश्तकारों को, ताजरों को इंशाल्लाह मदऊ करें।